किसान भाइयों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ नींबू के प्रोपगेशन के लिए। और पिछले कल भी मैंने वीडियो डाला था एयर लेयरिंग के बारे में कि एयर लेयरिंग कैसे करते हैं नींबू में। कुछ एक टेक्निक है प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब एक पौधे से कई पौधे बनाना। तो जो नॉर्मल है एग्रीकल्चर में आपने देखा होगा कि कृषि में एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बीज से पौधे। बीज को हम ज़मीन में डालते हैं, फिर पौधा उगता है, फिर उससे फिर बीज बनता है, फिर उसको हम स्टोर करते हैं, फिर जब नेक्स्ट सीजन आता है तो उसमें हम उसको लगाते हैं। लेकिन मोस्टली ये हमारा क्रॉप्स में, जैसे खाद्यान्न वाली फसलें हैं या दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, उसमें करते हैं। उसमें ये टेक्निक ज़्यादा एप्लीकेबल है कि बीज से हम प्रोडक्शन लेते हैं, उत्पादन लेते हैं। जो सबसे इजीएस्ट मेथड है, क्योंकि बीज को स्टोर करना आसान होता है। छोटे से एरिया में उसको हम रखते हैं और काफ़ी बड़े क्षेत्र को बिजाई करने के लिए हमें बहुत कम प्लांटिंग मटेरियल की आवश्यकता होती है। वहीं अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें, उसमें फ्रूट प्लांट, जैसे उद्यान की भी जितनी भी फसलें हैं, उसमें अगर फ्रूट प्लांट की बात करें, जैसे नींबू है, अमरूद है, आम है, जितने भी तरह के, केला है या संतरा है, या जितने भी तरह के हैं, कीवी है, अंगूर है, आप फ्रूट प्लांट की बात करें तो उनको, उनकी प्रोपगेशन में सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखा जाता है वो है क्वालिटी प्रोडक्शन। और जैसा फ्रूट हमको मिल रहा है, सेम उसी टाइप का फ्रूट हमें मिले, तो उस कंडीशन में हम नॉर्मली सीड टेक्निक तो है, क्योंकि जो भी पौधा बनता है उसमें लार्जली आप 99% में सीड को फॉर्मेशन तो होता ही है, जिसके ऊपर क्लाइमेटिक फैक्टर का इफेक्ट होता है। लेकिन सीड से नया प्लांट बनाने में या कि और वो फ्रूटिंग में आ जाए तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। ये आपने नॉर्मली देखा होगा कि इसके सीड की ग्रोथ होती है, फिर धीरे धीरे उसका बढ़वार होता है, फिर अल्टीमेटली जब पौधा ग्रो कर जाता है तो उसके बाद हम इसकी प्लांटेशन वगैरह करते हैं, फिर इसका नेचुरल ग्रोथ होता है। तो 2-3 साल, जैसे अगर हम आज नींबू के जो सीड से प्लांटिंग मटेरियल तैयार करते हैं, वहाँ बैठे हुए हैं। इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं, या तो आप इसको डायरेक्टली सोन कर लीजिए और बिजाई करने के बाद इसके पौधे तैयार होते हैं, फिर इसको हम ये पॉलीबैग वगैरह में हम इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। जस्ट लाइक जैसे आप टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, हरी मिर्च वगैरह की नर्सरी तैयार करते हैं, किसी जगह पर एक स्पेसिफिक जगह पे एक नर्सरी का बेड बना के उसके ऊपर बीज की जो फल है, उससे बीज, नींबू का जो फल जब मैच्योर हो जाता है, पीला हो जाता है, तो उससे बीज निकाल लेते हैं और फिर बीज की हम नॉर्मली एक नर्सरी बेड में इसकी बिजाई कर देते हैं, या किसी पॉट में कर देते हैं, या किसी गमले में कर देते हैं। फिर वो जब, चूंकि केयर करना आसान होता है, और जैसे ही पौधा जर्मिनेट कर जाता है, मतलब अंकुरित हो जाता है और ऑलमोस्ट 2 से 3 पत्तों का हो जाता है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे ये नर्सरी का पौधा है, आप यहाँ देख सकते हो। हमने यहाँ पे कुछ नर्सरी के नींबू के पौधे हैं जो हमने बीज से तैयार किए हैं, और इन पौधों को हम पहले ग्रो कर लिया। इसके रूट सिस्टम बड़े इजीली ये सरवाइव कर जाता है, नींबू का खास करके। तो इसके नींबू के हमने नर्सरी तैयार कर ली बीज से, और इसके बाद इसको हम इस तरह के जो आप देख रहे हो कि करीब करीब ऑलमोस्ट 6 से 8 इंच का जो पॉट होता है, क्योंकि रूट सिस्टम इसका लंबा जाना चाहिए। तो इसके रूट सिस्टम के लिए हमें कम से कम 6 से 7 इंच का हमें लंबाई का जो प्लास्टिक का ब्लैक कलर का एग्रीकल्चर पॉलीथीन, जिसको बैग बोलते हैं, वो हमको तैयार करना होता है। उसमें हमें गोबर, और जैसा देख रहे हो, गोबर और मिट्टी के मिश्रण से हम जो गोबर की खाद होती है उससे हम इसको भर देते हैं, और इस प्लांट को हम फिर इसमें ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जैसा हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। तो ये जो रूट से, जो सीड से जो प्लांट तैयार हुआ, ये जल्दी ख़त्म नहीं होता है, इसकी लाइफ बहुत होती है।
और टमाटर और बैंगन की तरह। फिर इसको हम नॉर्मली इसमें हम एक पॉलीथीन बैग में, जैसा आप देख रहे हो, इसमें हम इसको सोइंग कर देते हैं, ट्रांसप्लांटिंग कह लीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने उसको उखाड़ा है। तो उखाड़ने के बाद इसको, और देखिए ऑलमोस्ट इतना छोटा सा एरिया है, अगर हम बात करें तो करीब करीब यहाँ 3-4 हज़ार प्लांट हैं, बहुत कम एरिया में। और आपको पता है कि हॉर्टिकल्चर प्लांट कॉस्टली होते हैं। जब ये पौधे तैयार हो जाएंगे, सपोज ये पौधा है, ये जब ये पौधा तैयार हो जाएगा, तैयार का मतलब क्या, ये लग चुका है, इसमें नए पत्ते आने शुरू हो गए। अभी 7-8 दिन पहले इसकी ट्रांसप्लांटिंग की गई है। और पॉलीथीन बैग में आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें होल किया हुआ है एक्स्ट्रा वाटर निकलने के लिए। तो ये तैयार हो गया है। और जब ये इसका ग्रोथ इसमें हो जाएगा, तो क्योंकि रूट सिस्टम, किसी भी फ्रूट प्लांट के लिए रूट सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे इसका ग्रोथ हो जाएगा, तो 2 चीज़ें इसमें कर सकते हैं। एक तो इसको डायरेक्टली जिस आदमी ने लेना है, जो किसान इसको लगाना चाहता है, वो सीधे इसको हैंडलिंग कर सकता है, क्योंकि प्लांट की अच्छी ग्रोथ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इसको करवा दी जाती है। और दूसरी बात, इसको जब ये प्लांट पूरा ग्रोथ कर जाता है, तो इसमें आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। इसमें खास करके बड या चिप ग्राफ्टिंग वगैरह की जाती है। तो एक तरह से अगर ये कह सकते हैं, तो रूट स्टॉक भी तैयार हो रहा है, और इसी के ऊपर हम ग्राफ्टिंग करते हैं, बड ग्राफ्टिंग या चिप ग्राफ्टिंग। तो इसकी ग्राफ्टिंग करते हैं, और ये टेक्निक नींबू में बहुत सक्सेसफुल है। तो नॉर्मली जितने भी तरह के हम सिट्रस प्लांट लगाते हैं, उसमें ग्राफ्टिंग जो हॉर्टिकल्चर ग्राफ्टिंग वाले जो नर्सरी होते हैं, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। ऐसे तो नींबू में कटिंग भी एक टेक्निक है। आपने सॉफ्ट वुड कटिंग एंड हार्ड वुड कटिंग, दोनों कटिंग उसमें लगाया जाता है। तो हार्ड वुड कटिंग में तो हम थोड़े 1 साल में पुराने कटिंग्स को लेते हैं, लेकिन सॉफ्ट वुड में हम सेम ईयर के कटिंग्स को लेते हैं और इसको सैंड में लगाते हैं, ताकि उसकी रूटिंग जो है, रूटिंग हार्मोन लगाने के बाद तो आसानी से हो जाए। तो मैं यहाँ पे आपको ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमने पौधे इसकी ट्रांसप्लांटिंग की है, इसको एज सच भी आप 3-4 महीने में ये अच्छा पौधा तैयार हो जाएगा, और इसका रूट सिस्टम पूरा डेवलप हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर प्लांट में रूट सिस्टम डेवलप करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी जड़ मजबूत होगी, क्योंकि ये साल दर साल चलता रहता है। तो रूट को डेवलप करने के लिए जो पॉलीथीन है, जो एग्रीकल्चर बैग रखा हुआ है, ये यूज किया जाता है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब इसकी एक तो नर्सरी मैनेजमेंट तो इसकी हो ही जाती है, केयर करना बड़ा इजी हो जाता है। अगर आप यहाँ 10,000, अगर हम मान लिए कि यहाँ 5,000 प्लांट है, और अगर हम 50 रुपये का भी प्लांट हम सेल करते हैं, तो 2.5 लाख रुपये का ये प्लांट करीब करीब है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप नर्सरी प्रोडक्शन करना चाहते हैं और नर्सरी को एज ए प्रोफेशन आप करना चाहते हो, तो उसमें ये टेक्निक जो है सिट्रस के लिए, खासकर नींबू का, और इसमें हम कागजी नींबू का ज़्यादातर इस तरह से टेक्निक से करते हैं। मेन है हमारा रूट स्टॉक तैयार करना। और यहाँ देख रहे हैं आप कि जैसे नींबू का मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ पौधे लगे हुए हैं, और इसमें आपने देख सकते हो कि इसमें ग्राफ्टिंग की हुई है। जैसे यहाँ देखिए बड ग्राफ्टिंग की हुई है। बड़े क्लोज से अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें हर पौधे को में ग्राफ्टिंग देख रहे हैं, वाइट प्लास्टिक के साथ इसको बांधा हुआ है। और दिस इज द एक्चुअल टेक्निक जिसमें हम ग्राफ्टिंग करते हैं। और इसी जो हमारा प्लांटिंग मटेरियल तैयार होता है, आप देख रहे हो कि वही प्लास्टिक है पिछले साल का, और काफ़ी पौधे तो बिक गए हैं। जो कुछ रह गए थे जिसमें ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं हुई थी, उसको इस साल ग्राफ्टिंग किया, और इसमें बड्स जो है बड़े इजीली ऊपर का जो हमने जो पेंसिल की थिकनेस का जब स्टेम हो जाता है, उसके बाद ग्राफ्टिंग करना इजी होता है। और जब ग्राफ्टेड प्लांट होता है, उसका रूट स्टॉक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो रूट सिस्टम स्ट्रॉन्ग इसमें रहेगा। और उसके बाद इसको हम ट्रांसप्लांट के लिए, जैसे ही थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसको सेल के लिए भेजेंगे। तो ये मेरा कहना था कि हॉर्टिकल्चर प्लांट में ग्राफ्टिंग टेक्निक
के लिए अगर नर्सरी पौध बी पौध तैयार करना, जैसे यहाँ देखिए इसमें ग्राफ्टिंग की हुई है और इसमें बड जो है इरप्ट हो गया है, निकलना शुरू हो गया है और ये सक्सेसफुल है। अब इसको अगले से नीचे वाले जो रूट स्टॉक जहाँ से ग्राफ्टिंग करते हैं उसके नीचे के जो बड्स है उसको हटा देना चाहिए और ये सक्सेसफुल है। तो इस तरह से हम कई बड ग्राफ्टिंग है, कई चिप ग्राफ्टिंग है, कई टंग ग्राफ्टिंग है, कई सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग है। आप देख ही रहे हो कि डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्टिंग टेक्निक इसमें लगाए जाते हैं और इजीली इसमें ग्राफ्टिंग जो पौधे होते हैं रूट स्टॉक इसका स्ट्रांग रहता है। उसके बाद इसको हम ट्रांसप्लांटिंग के लिए ले जाते हैं। तो मैं नींबू के लिए आपको कहूँगा कि नींबू की नर्सरी को अगर आप उसके बाद इसको पॉली हाउस, जैसे हम बता रहे हैं पॉली हाउस वगैरह में इसको हम रखते हैं ताकि उसका इजी से ग्रोथ हो सके। तो ये नींबू में जो नर्सरी प्रोडक्शन टेक्निक है, क्वालिटी नर्सरी अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो ये है जो सबसे ईजीएस्ट मेथड है, सीड टू नर्सरी प्लांट। नर्सरी प्लांट को हमने पॉली बैग में हमने ट्रांसप्लांट किया। जैसे ही इसका 1 साल के बाद करीब करीब पेंसिल मोटाई का हो जाएगा तो उसके ऊपर वाले भाग को जो रूट स्टॉक होगा वो ये होगा और जो ऊपर का भाग होगा उसको हटा करके उसमें हम बड ग्राफ्टिंग या चिप ग्राफ्टिंग या टंग ग्राफ्ट, जो भी ग्राफ्टिंग की टेक्निक इसमें हम लगा सकते हैं। कई तरह से एक बार वीनियर ग्राफ्टिंग भी आप कह सकते हो, जो मैंगो की तरह करते हैं, वो भी किया हुआ मैंने आपको दिखाया, या स्लिप ग्राफ्टिंग हम एक दूसरे के बीच में इस तरह से लगा देते हैं और उसको प्लास्टिक से हम बांध देते हैं। तो प्रॉपर सीजन जो है वो भी करीब करीब अगस्त सितंबर का महीना ही होता है और उस समय इसमें से बड्स जो है नए निकलने शुरू होते हैं। तो दिस इज़ द एक्चुअल टेक्निक। सीड को आप इकट्ठा कर लीजिए नींबू का, और नींबू के सीड्स को आप इकट्ठा करके आप उसको सोइंग करते हैं जैसे आप एप्पल में करते हैं। एप्पल में भी वही टेक्निक है कि एप्पल के सीड को हम नॉर्मली सोइंग करते हैं, फिर उसके प्लांट को हम लगा देते हैं और जब वो 1 साल का करीब मोटाई का हो जाता है फिर उसमें हम ग्राफ्टिंग करते हैं, फिर नए पौधे तैयार करते हैं। तो जो हमारा पर्पस होता है कि रूट स्टॉक तैयार करना इस तरह से, तो वो होता है कि जो रूट सिस्टम है वो स्ट्रांग रहे, रूट सिस्टम स्ट्रेट रहे, स्ट्रांग रहे, और जहाँ पर भी लगे वहाँ मेन रूट जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और उसको कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। मेन रूट पे ही फ्रूट प्लांट की लाइफ डिपेंड करती है, प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है, उसका सब कुछ डिपेंड करता है। तो मेन रूट को हम ज़्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करते हैं। वैसे हम बताएं कि मैंगो वगैरह में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि उसके मेन रूट को नर्सरी वाले काट देते हैं, जबकि बेटर मेथड ये होता है कि अगर आपने आजकल सुना होगा कि हम जहाँ पे हमको नर्सरी लगाना होता है, जहाँ पर हम प्लांटेशन करना चाहते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी आप आम की गुठलियों को 1 साल के लिए लगा दीजिए, फिर वो जो अगले साल उसको केयर कीजिए जहाँ जहाँ आपने लगाना है, और जब पौधा थोड़ा मोटाई का हो जाए तो उसमें वीनियर ग्राफ्टिंग या जो भी ग्राफ्टिंग टेक्निक है उससे नए पौधे को लगा करके पर्टिकुलर सीजन में हम उसको लगाते हैं, फिर उसके बाद नया पौधा तैयार करते हैं। तो मेरा कहना यही था कि आज हम नर्सरी के बारे में जो आपको बता रहे थे, एक नींबू के नर्सरी के, अगर आप नींबू का नर्सरी तैयार करना चाहते हैं, वैसे तो ये भी सेल हो जाएगा अगर ये पौधे तैयार हो जाएंगे, बट क्वालिटी नर्सरी तभी होगी जब इसके ऊपर ग्राफ्टिंग करेंगे एक अच्छी वैरायटी का, जो आपका बड लेकर के या उसका सॉफ्टवुड लेकर के जब इसमें ग्राफ्टिंग करेंगे तो सीड कोई भी हो, रूट स्टॉक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसके ऊपर ग्राफ्टिंग करेंगे हम तो हमारी मन चाहे जो हमारी मन पसंद की जो वैरायटी है वो डेवलप होगी, और जिसको भी जो वैरायटी या जो किस्म या जो पौधे की क्वालिटी किसानों को चाहिए वो उसको मिलेगी। कई लोग होते हैं जो कागजी नींबू छोटा ढूंढते हैं, कई लोग होते हैं 12 मासी ढूंढते हैं, कई लोग थोड़ा बड़े साइज का ढूंढते हैं। तो नींबू की कई सारी वैरायटियां हैं, और सिट्रस के जिसको हम बोल सकते हैं, वैसे तो किन्नो है ये, तो हर चीज़ को आप इस पे किसी भी नींबू की किसी भी प्रजाति का आप इस पे ग्राफ्टिंग कर सकते हो। और लेकिन आपको ध्यान भी रखना है कि इसको प्रॉपर केयर हो, रूट स्टॉक को ज़्यादा केयर करना पड़ता है, और जब ये पूरी तरह से प्लांट अच्छा विग्रस डेवलप हो जाता है, ब्रांचिंग नहीं आने देते हैं इसमें शुरुआत में। अगर ऊपर का सिस्टम ऊपर का प्लांट का अगर टिप अगर ख़राब हो जाएगा
तो मोटाई नहीं होगी। तो कुछ मोटा होने के लिए इसको स्ट्रेट चलने देते हैं, और उसके बाद जैसे ही थोड़ा मोटा हो जाता है तो अगले सीजन में इसके ऊपर ग्राफ्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये सारी तैयारियां जो चल रही है वो अगले सीजन के लिए चल रही है। अगले सीजन का मतलब है नेक्स्ट सीजन में जब हम इसके ऊपर ग्राफ्टिंग होगी, जब पौधे, और 3-4 महीने के बाद इसके नए ब्रांचेस निकल जाते हैं, तो ऑलमोस्ट 2 इयर्स लग जाता है नींबू से अच्छी नर्सरी तैयार करने में। तो किसान भाइयों, जो भी नर्सरी का काम करते हैं, जो भी नर्सरी के बारे में इतना जानते हैं, या नर्सरी के बारे में आप नर्सरी लगाना चाहते हैं, या नर्सरी नींबू की नर्सरी, अमरूद की नर्सरी या आम की नर्सरी, जो भी आप करना चाहते हैं, थोड़ा लेबर इंटेंसिव है, बट दिस टेक्निक इज़ वेरी गुड। इसके अलावा मैंने आपको बोला था आपको कि इसमें कटिंग भी लगता है, हार्डवुड या सॉफ्टवुड कटिंग की बात करते हैं, तो काफ़ी हद तक वो भी सक्सेस रहता है, ट्रू टू दी टाइप। क्योंकि जब हम कटिंग से पौधे तैयार करते हैं तो जैसा पौधा होता है वैसे ही फ्रूटिंग उसमें आती है, तो वो भी टेक्निक है। बट लार्ज स्केल पे, क्योंकि ब्रांचेस तो आपका जो कटिंग में आपको ब्रांचेज चाहिए, तो अगर आपका नींबू का पौधा है तो उसमें इतने सारे ब्रांच, तो एक बार में 10 लाख पौधे या 10,000 पौधे तो आप तैयार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास फिर मदर प्लांट उतना चाहिए, और सारे पौधे जब आप कटिंग लेंगे तो डेफिनेटली है कि वो थोड़ा नुकसान होगा। तो कटिंग मेथड नींबू में उतना सक्सेस नहीं है। इसमें सबसे बेस्ट जो मेथड है वो एयर लेयरिंग है, जिसमें सीधा प्लांट हम तैयार करते हैं और सीधी लगा देते हैं। आपको मैंने एयर लेयरिंग के बारे में डिटेल बताया था, आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन लार्ज स्केल पे अगर नींबू की नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो आप उसमें फ्रूटिंग होने दीजिए, फ्रूट्स को इकट्ठा कीजिए, पक जाने के बाद उसको सीड को इकट्ठा कीजिए, और उसको जूस को आप कमर्शियल भी कर सकते हैं, बेच सकते हैं, और उस सीड को आप सोइंग करके लार्ज स्केल पे हज़ारों या लाखों की संख्या में आप नर्सरी पौध तैयार कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मेरा जो था वो नींबू के बारे में था, कि नींबू में हम ये टेक्निक क्यों करते हैं। हमें नंबर ऑफ प्लांट्स ज़्यादा चाहिए, और हमें एक ही हमारे के पास प्लांट है, तो डेफिनेटली है कि हज़ारों की संख्या में जो उसमें फ्रूट लगेंगे। अगर एक नींबू का पौधा है उसमें 100 अगर उसमें आपके फल लगे हैं, तो 100 से कम 10-20 तो होते हैं, 5 की भी संख्या रख लीजिए, तो 500 या 1000 पौधे आपको तैयार हो सकते हैं उसी सीजन में। उसका बीज इकट्ठा कीजिए, उसके प्लांटिंग मटेरियल को नर्सरी लगाइए, नर्सरी के बाद इसको ट्रांसप्लांट कीजिए। ट्रांसप्लांट करने के बाद 1 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा, अच्छी केयर करनी पड़ेगी। जैसे ही तैयार हो जाता है तो उसके बाद उसका बड लेकर के जो आप जिस वैरायटी का आप इस पे ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं उसके ऊपर आप ग्राफ्ट कर दीजिए, तो ये तैयार होगा। तो किसान भाइयों, आज मैं आप लोग को इसी नींबू में क्यों हम सीड टेक्निक, सीड टू ग्राफ्टिंग जो हम नर्सरी पौध तैयार करते हैं वो क्यों करते हैं, उसके बारे में डिटेल से मैं बता रहा था। अगर आपको किसी तरह का प्रश्न है तो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और नई जानकारी, जो वेरी सिंपल जानकारी है, मैं देने की कोशिश करता हूं, ताकि किसानों को आसानी से वो बात समझ में आए। आज का जो वीडियो है वो किसानों के लिए, उन किसानों के लिए है जो नर्सरी के पे काम करते हैं, जो फ्रूट की नर्सरी तैयार करते हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए कि जब हम लार्ज स्केल में, कम एरिया में ज़्यादा नर्सरी के पौधे, ज़्यादा प्लांटिंग मटेरियल हम तैयार करना चाहते हैं, तो दिस टेक्निक इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक। सीड टू नर्सरी प्लांट, नर्सरी टू ग्राफ्टिंग के बाद जो पौधे तैयार होंगे उसको आप सेल कीजिए अच्छी क्वालिटी का, आप गारंटी के साथ उसको कह सकते हैं कि ये वैरायटी है। थैंक यू।